खबर आ रही है कि शरद पवार भी के जो लोग हैं वो भी संपर्क में हैं। अगर महाराष्ट्र में बात करें तो एक-एक पार्टी के कई-कई हिस्से बन गए हैं। कोई किस तरफ कोई मुझे नहीं मालूम, और सुप्रिया सूले जो शरद पवार एनसीपी के एक बहुत बड़ी नेता हैं, एमपी हैं, उन्होंने तो सब कुछ नहीं कहा। ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। उनके लेकिन पार्टी के नेता मिले हैं, कल भी मिले हैं और एक वो नहीं मालूम क्या है, मगर उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड ऐसा कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अब ये तो उस वक्त ही पता चलेगा ना। टीएमसी वाले गए हैं और ये सब गए हैं तो टीएमसी तो भाई देखिए, 15 साल कोई पार्टी सत्ता में रहती है और 1 महीने से कम टाइम में सब के सब कबूतरों की तरह उड़ जाते हैं, तो इसे तो अजीब और गरीब बात है। और उसमें ऐसे लोग चले गए जो हमको खड़े होकर हमको गाली देते थे, ये बी टीम है, वैसी फुला फुल, अब जाकर बैठे हैं वहीं पर। हाँ, मुझे याद नहीं, अब जाकर बैठे हैं। भाई ये टीएमसी वालों को पूछना चाहिए, ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि कैसे भाग गए लोग सब। ये तो सब आप ही के थे ना, जो आप पे जान निछावर करने, आप पर फूल बरसाने वाले, आप पर अपनी खून बहाने वाले क्या क्या वादे किए थे। अब ऐसा अचानक क्या हो, भाग गए पूरे। आपका भी तो बड़ा नाम आ गया था यूसुफ पठान के मामले में, उस पर बड़ा सफाई ये सब चीज़ें। छोड़िए ना अब सर, अब यूसुफ पठान का छोटा बच्चा है, हैं? पठान का बच्चा है वो, छोटा। अरे हर चीज़ में आप हमको लाते हैं बीच में। अरे तुम्हारे लोग भाग रहे हैं, बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की हद है, झूठ पे झूठ बोलते हैं। भाई सच्चाई तो यह है कि तुम भाग गए ना, तुम्हारी पार्टी क्यों हारी। हम तो कह रहे थे आपको, बंगाल के जो बोले हम, देखो ये हार सकती है, वो सब मजाक उड़ा है हमारा। अरे इनको सच्चाई बोलो तो इनको लगता है कि भाई ये तो हमारी तायद की नहीं कर। अरे भाई जब सच्चाई को बोल रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? इन लोगों को खुशामद पसंद लोग चाहिए, इन लोगों को सब झूठ बोलने वाले और वाह वाह करने वाले चाहिए। वो हमारी फितरत में है ही नहीं। वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी बात हो रही है कि शायद ये भी सोच रही है सरकार, इसका क्या समर्थन विरोध क्या है? कि बीजेपी हर चीज कर सकती है। बीजेपी अचानक कोई भी बिल डालेगी और उसको स्टैम्प लगा देगी, देश के हित में है ये, इसी से देश मजबूत होगा, इसी से देश विकसित भारत हो जाएगा। कुछ भी लगा दो, बीजेपी तो कुछ भी कर देगी ना। सवाल ये कि हम लोग क्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए, वो सोचना चाहिए। अमित शाह को लेकर आपका आया था बयान कि वो बहुत तैयारी के साथ करते हैं कुछ भी। जाहिर है, अब कोई होम मिनिस्टर एक कमेटी बनाता है, डेमोग्राफी, भारत की पॉपुलेशन उन मुकामात पर क्यों डेमोग्राफी में चेंज आया है, इतनी आबादियां क्यों बढ़ रही हैं, और फिर उन्होंने कह दिया उस कमीशन को, कमेटी नहीं कमीशन को, एक जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसके हेड कर रहे हैं, कि आप एसआईआर में जहां पर नाम नहीं आया है लोगों का फाइनल लिस्ट में, उन प्रदेशों में जाकर देखिए उन जगहों पर कैसे आबादी बढ़ी। इशारा किसकी तरफ है? इशारा डायरेक्ट मुस्लिम अक़लियत पर है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को जहन में रखिए आप, इसके बाजू सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एसआईआर में जिसका नाम नहीं आया फाइनल लिस्ट होने के बाद, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे, एमएचए को। एमएचए होम मिनिस्ट्री क्या करेगा? उसको अचारदान में रखेगा क्या? नहीं, वो तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाएगा। और हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मुझे शक है कि ये लोग मुस्तकबिल में एनआरसी करना चाहेंगे। मगर एक बात हमको समझ में नहीं आती है कि आसाम में तो एनआरसी हो गया, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड। हाँ, 3 करोड़ 20 लाख जनता के नाम आ गए, 19 लाख के नहीं आए, तो उनको तो सर्टिफिकेट दीजिए ना आप।